नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं रात्रि के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम उसके बारे में और क्या स्थितियाँ बनी हुई है मौसमी प्रणालियों की उसके बारे में जानकारी देंगे। आज देखें तो राजस्थान के कई इलाकों में दिन में धूप का माहौल भी बना रहा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय आया कई जगहों पर नए बादलों का निर्माण हुआ और ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन भी आज बन रहा है और कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा और ये खंड वर्षा के रूप में हो रही है अलग अलग भागों में। प्रणाली पर नजर डालें, ट्रफ की स्थिति पंजाब के आसपास से होते हुए दिल्ली के आसपास से होते हुए बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य भाग जो उत्तरी भाग जो है मध्य प्रदेश के वहाँ पर जो है इसकी स्थिति है। ग्वालियर के पूर्व की ओर कुछ रिकर्व कर गया था उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर, लेकिन एक नया चक्रवाती सिस्टम प्रभाव में आ रहा है। बंगाल की से बढ़कर ये भारत के अंदरूनी क्षेत्रों की ओर आ रहा है। गुजरात के ऊपर भी एक यूएससी बना हुआ है ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र। आगामी 24 से लगाकर 72 घंटों के मध्य देखें तो ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तर से होते हुए दक्षिण होने लगेगी और 96 घंटों के दौरान ये जोधपुर और बाड़मेर के उत्तरी भाग उत्तर मध्य भागों से होते हुए पाली उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के इन क्षेत्रों के आसपास तक ट्रफ की स्थिति बन जाने से पूर्वी हवाओं का क्षेत्र भी बनेगा। उत्तरी मध्य राजस्थान उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर इन जगहों पर पूर्वी हवाएं भी चलेगी। ट्रफ की स्थिति के दक्षिण के साथ ही जैसलमेर तक बाड़मेर के पश्चिमी इलाके दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर वाले सभी इलाकों में अच्छी खासी तेज कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी बचे हुए 25 से लगाकर 30 जून के बीच में देखी जाएगी। 25 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिस पर लगातार 2 सप्ताह पहले से जानकारी मौसम चलवास पर लगभग हर वीडियो में एक हल्की जानकारी आपको दी जा रही थी छोटी सी कि जैसे ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलेगा, जेट की जो हवाएं हैं वो यहाँ से जो है प्रति चक्रवाती हवाओं के रूप में कमज़ोर होगी, ऊंचाई पर पूर्वी जेट का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे उत्तर पश्चिमी भारत पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बारिश बढ़ने लगेगी। तो वह समय आ गया है। अब कल से कई जगहों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। कल पंजाब हरियाणा से लगाकर हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर से लगाकर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी, तेजी आएगी। मध्य राजस्थान की ओर बारिश में तेजी आएगी। रात्रि के दौरान देखें तो स्थिति यहाँ पर अरावली रेंज के जोधपुर के इलाके पूर्वी भाग हैं या कहे जोधपुर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं जिसमें पाली के इलाके हैं, सिरोही के इलाके हैं और उदयपुर संभाग के पश्चिमी इलाके हैं, राजसमंद अजमेर ब्यावर के क्षेत्र हैं, नागौर के इलाकों से लगाकर यहाँ पर रात्रि के दौरान और 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना है। यानी एक समान बारिश तो नहीं, लेकिन मध्यम से लगाकर भारी वर्षा के रूप में खंड वर्षा देखी जाएगी। प्रणालियों पर भी नज़र डालते हुए आपको जानकारी सुबह भी दी गई थी, अभी भी दे तो इसमें जो है WD अफगानिस्तान और ईरान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। पाकिस्तान पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दायरे में ऊंचाई पर बना हुआ है। तो वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की ओर भी कुछ निचले स्तर पर जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं बढ़ रही हैं अरब सागर के उत्तर की ओर, काफ़ी दिनों से ये बनती रहती हैं। वहीं गुजरात पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर झांसी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पूर्व की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं उड़ीसा के तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। वहीं आज मानसून कुछ आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी कुछ इलाकों पर, वहीं बचे हुए उत्तराखंड और जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी कुछ हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ा है। साथ ही पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में मानसून ने दस्तक दे दी है आज। अब बचे हुए दक्षिण हरियाणा दक्षिण पूर्वी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन क्षेत्रों में कल 25 और 26 जून के दौरान दस्तक होने की अधिकतम संभावनाएं हैं मानसून की। वहीं 26 तारीख से लगाकर 30 जून के मध्य बीकानेर संभाग के इलाके, जयपुर संभाग के इलाके बचे हुए हैं उनमें। वहीं अजमेर संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां मानसून कुछ इलाकों में जो है अभी पहुंचना बाकी है, उन क्षेत्रों में मानसून पहुंच जाएगा। तो वहीं जोधपुर संभाग के जो आधे से ज़्यादा इलाके अभी मानसून की दायरे में आने हैं, वो मानसून के दायरे में अगले 24 से लगाकर 96 घंटों के मध्य शुरुआती दौर में बारिश की तेज़ी के साथ ही 30 जून तक मानसून पहुंच जाने की अधिकतम संभावनाओं के साथ मूसलाधार वर्षा भी जैसलमेर बाड़मेर सांचौर से लगाकर देखी जाएगी।
आगामी 5 दिनों के दौरान, और उम्मीद है संपूर्ण भागों में अच्छी बारिश की। वहीं रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियों का मैप देखें 24 घंटों के लिए, तो गुजरात का जो गुजरात रीजन का क्षेत्र है, इससे सटा हुआ दक्षिण राजस्थान, यहाँ भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। जबकि मध्य राजस्थान के आसपास भारी वर्षा के रूप में खंड वर्षा जैसी संभावना अरावली रेंज, पाली, सिरोही से लगाकर जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए अजमेर और ब्यावर के मिले जुले क्षेत्र, और यहाँ पर नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जयपुर, सीकर के, बीकानेर के, चूरू के मिले जुले क्षेत्र, जहाँ आज सुबह भी ये मैप दिखाया गया था कि ये 48 घंटों के लिए मैप की स्थिति है। और जैसा कि आपने आज देखा भी होगा, कई इलाकों में बारिश में तेज़ी आई, जिसमें बीकानेर संभाग के चूरू के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं पूर्वी मध्य, वहीं सीकर, जयपुर संभाग के यह कहे सीकर और जयपुर जिले के जो पश्चिमी मध्य इलाके हैं उन क्षेत्रों में भी, और आगामी 24 घंटों में भी इन क्षेत्रों में इस प्रकार भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी वर्षा संभावित है अगले 48 घंटों के दौरान। और आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों का दौर संपूर्ण राजस्थान में देखा जाएगा। वहीं राजस्थान के कई किसान जो हैं इस समय बुआई का इंतज़ार कर रहे हैं, पाली के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी, क्योंकि बार बार हो रही बारिश से बुआई योग्य मौसम अनुकूल नहीं हो पा रहा है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अब आगामी दिनों में बारिश की संभावना है, तो आप जो है बिजाई का कार्य देखते हुए करें, या कहें कि आगे जो मानसून की स्थिति बन रही है, जो मौसमी स्थिति बन रही है बारिश की, उसको देखकर ही बिजाई का कार्य करें। क्योंकि आप अगर बिजाई करते हैं तो बीज उगने से पहले, फसल उगने से पहले ही उस पर बारिश हो जाएगी और किसानों को इस प्रकार नुकसान होता हुआ देख सकता है। तो आप जो है इंतज़ार कर सकते हैं कुछ और दिनों का, जिससे जुलाई में जाकर बुआई योग्य मौसम अनुकूल होता हुआ दूसरे सप्ताह के दौरान देखा जाएगा। आगामी 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों का बड़ा जोर रहेगा राजस्थान के सभी जिलों पर, जिससे बुआई के लिए 5-7 दिनों का मौसम खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसान भाई इस मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही आप जो हैं आगामी बिजाई के बारे में सोचें, क्योंकि कई किसानों ने बिजाई की और 1-2 दिन बाद हुई बारिश से वह फसलें रोड हो गई, वह फसलें उग नहीं पाएगी अब, तो दोबारा उनको बिजाई करनी पड़ेगी। तो बीज का पैसा भी जा रहा है और जुताई का पैसा भी जा रहा है, और जो समय की बचत है वह भी जो है आपके मेहनत ऐसे ही जा रही है। तो आप उसमें देखकर कार्य कर सकते हैं कि किस प्रकार आप अपने क्षेत्र में बिजाई का सोच सकते हैं। आपके अनुभव और मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप ये कार्य करें। अगले 24 घंटों के लिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के कई भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाके हल्की मध्यम बारिश के साथ हालांकि शुष्क भी बने रहेंगे 24 घंटों के लिए, या बूंदाबांदी बौछार संभव है। तो कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कुछ एक छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है बीकानेर के इन जिलों में। उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, साथ ही देखें तो यहाँ पर कुछ गंगापुर सिटी, दूदू के क्षेत्र हैं, डीग से लगाकर नीम का थाना, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की संभावना है। और ये खंड वर्षा के रूप में, यानी एक समान भारी वर्षा की संभावना बड़े इलाकों में नहीं है, लेकिन अलग अलग जिलों में, एक जिले के हिसाब से भी अलग अलग तहसील में खंड वर्षा के रूप में भारी, तो कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, तो कहीं मध्यम तेज़ खंड वर्षा वाली स्थिति के साथ कुछ एक क्षेत्र यहाँ पर भी जो है बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे 24 घंटों का समय बीतेगा तो बारिश में काफ़ी इलाकों में तेज़ी आएगी और अधिकतर क्षेत्रों में तेज़ या ज़ोरदार वर्षा दर्ज की जाएगी। तो कहीं कहीं उस दौरान भारी वर्षा, तो कहीं कहीं उस दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी 26 से 30 जून के मध्य देखी जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में भारी वर्षा के रूप में काफ़ी इलाकों में होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में देखें तो मध्यम से लगाकर तेज व मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है। कहीं कहीं दक्षिण उदयपुर संभाग के इलाके, दक्षिणी कोटा संभाग के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना। इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन से लगाकर कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि इस प्रकार होने की संभावना है, मूसलाधार व भारी वर्षा के रूप में दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखें
तो अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के इन उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं जोधपुर, पाली और सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना। नागौर, ब्यावर, अजमेर और राजसमंद, पाली, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र, कुछ साथ ही सिरोही, उदयपुर और इससे सटे हुए गुजरात के सिरोही, उदयपुर से सटे हुए क्षेत्र, डूंगरपुर तक के सटे हुए क्षेत्रों में भी भारी, तो कहीं कहीं गुजरात के इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। जबकि अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सोजत, देसूरी, रायपुर जैतरण से लगाकर रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की ओर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, इधर कुंभलगढ़ और साथ ही देखें तो गोगुंदा, सायरा बेल्ट और जो जवई बांध कैचमेंट एरिया, इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना जोधपुर, पाली और ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी जालोर और सिरोही के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना। जबकि फड़ौदी के आसपास से लगाकर ओसिया, लोहावट, सोयला बेल्ट से लगाकर खीवसर, नागौर बेल्ट, देणोक, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, बालोतरा के पूर्वी मध्य भाग हैं, जालोर शहर के आसपास से लगाकर अनार बेल्ट का जो हिस्सा है, बालोतरा, जीवाणा, पचपदरा, काकी कुंडल बेल्ट के बीच वाला, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की शुरुआत खंड वर्षा के रूप में होगी। और 26 तारीख से लगाकर आगे यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें जैसलमेर, रामगढ़, तनोट से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र हाड़ा के आसपास से होते हुए बांदा से होते हुए कई भागों पर सम के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़, साथ ही गटा रोड और साथ ही यहाँ पर देखें तो सीव, उंडू बिहाड़ बेल्ट और शेरगढ़ का क्षेत्र है, भनियाना, देवीकोट, बिंजोरई, साथ ही अगोड़ई के आसपास से लगाकर बाड़मेर शहर, चौहटन, गडरा रोड के क्षेत्र हैं, जयसिंदार, हरसाणी, बलेवा, इन सभी क्षेत्रों में चौहटन से लगाकर साथ ही देखें तो बूट, राठौड़ान, सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर मानसूनी वर्षा के साथ देखा जाएगा, जिसमें मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार वर्षा के साथ बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी। और जैसे जैसे 26 तारीख के बाद 27, 28, 29 जून का समय आएगा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा और कई इलाकों में भारी वर्षा जैसी संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर सांचौर, पाली के, जोधपुर के कई इलाकों से लगाकर वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यही रात्रि के दौरान जो अभी शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार देखें तो कहां पर जो है बारिश अभी के हिसाब से लेटेस्ट जो शाम के समय बारिश रहेगी उसकी बात करें तो यहाँ पर उदयपुर संभाग के जिले हैं, कोटा शहर के आसपास से लगाकर बारा के क्षेत्र हैं, इधर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, सादड़ी के आसपास से लगाकर इधर शाहपुरा की ओर देखें, मांडल की ओर, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना कई जगहों पर रात्रि के दौरान बन रही है अभी शाम के मौसम के हिसाब से। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्र, पाली के, वहां से होते हुए कई जगहों पर सिरोही से लगाकर बारिश की संभावना है रात्रि के दौरान। इसके अलावा भोपालगढ़, जोधपुर के आसपास से लगाकर कई जगहों पर बारिश की संभावना है। टोरियाना से लगाकर गसिंगपुरा से सोयला का क्षेत्र है। इसके अलावा नांदिया खुर्द का क्षेत्र है, नांदिया कला से होते हुए कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बिरलोका से लगाकर कई जगहों पर जो है यहाँ पर जैसे खडन गवास का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो कुछ थोप के आसपास के क्षेत्र हैं, थोप से ओसिया, ओसिया से लगाकर बिरलोका तक के बीच के कई भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ इन गांवों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही यहाँ प्रासला से लगाकर कुछ मोतासरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मोटोड़ा से लगाकर भेड़ू के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान है। इधर पोखरण के क्षेत्रों में बारिश का दायरा पहुंचता हुआ दिखाई देगा उत्तर के भागों की ओर, जिसमें कई जगहों पर फड़ौदी से सटे हुए क्षेत्र, बाप से लगाकर कुछ बाप के क्षेत्रों से लगाकर आऊ के बीच वाले क्षेत्र हैं, देणोक के बीच वाले क्षेत्र हैं, इन भागों में भी मेघ गर्जन के साथ मोटाई से लगाकर, पनियाल से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां गणेश नगर से होते हुए चमई, जंबा से लगाकर कई जगहों पर बारिश की संभावना बाप क्षेत्र से लगाकर बन रही है, जिसमें पोखरण के इलाकों की ओर भी बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। उदयपुर के क्षेत्रों की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियां उदयपुर के क्षेत्रों में भी शाम के समय में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार गतिविधि यहाँ पर डूंगला से लगाकर भिंडेर होते हुए कपासन और भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहनगर का क्षेत्र है, साथ ही रेल मगरा मावली के बीच वाला क्षेत्र है, मावली से लगाकर वल्लभ नगर होते हुए कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान नाथद्वारा होते हुए राजसमंद, रेल मगरा, फतेहनगर, मावली, वल्लभ नगर,
भोपाल सागर का क्षेत्र है, कपासन से लगाकर भिंडेर डोंगला के बीच वाले क्षेत्रों में कई गांवों में मूसलाधार वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ है। रात्रि के दौरान उदयपुर शहर में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही राजसमंद से लगाकर अरावली के क्षेत्रों की ओर, पाली की ओर बढ़े तो इन क्षेत्रों में पाली के मारवाड़ जंक्शन, देसूरी के अरावली रेंज के कई भागों में बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान होने की संभावना है, जिसमें पीपलांदरी के आसपास से लगाकर नाथेला के बीच वाले क्षेत्र हैं, केलवाड़ा, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी रात्रि के दौरान। फिर मारवाड़ जंक्शन, सोजत की ओर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की संभावना है। इधर माउंट आबू, अंबाजी के आसपास के क्षेत्र, उत्तर गुजरात के क्षेत्र, पालनपुर से लगाकर आसपास के कई गांवों में, पालनपुर, डीसा, पाटन के बीच वाले गांवों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश और आगामी 24-48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इधर पिंडवाड़ा, रेवदर के भी भागों में दक्षिण पूर्वी जालोर से लगाकर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना रात्रि के दौरान है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।